नमस्कार। और मैं हूं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफ़र, और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज़ में बेसिक से बात अगर आपसे की जाए तो आपको मैंने सीरीज़ का जो टाइप होता है उसको बता दिया कि सीरीज़ आपका मेनली दो टाइप का होता है। देखिए, सीरीज़ जो होता है ये आपको बताया गया था, सीरीज दो तरह का होता है। एक होता है आपका अल्फाबेटिक, दूसरा होता है नंबर वाला, है ना, न्यूमेरिक उसको बोला जाता है, नंबर वाला। और अल्फाबेट वाले में आपके दो थे, एक था आपसे कैपिटल और दूसरा था आपका स्मॉल। तो सबसे पहले आपने कैपिटल पढ़ा, जिसमें हमने आपको क्या किया कि जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है उसको देने के बाद हमने आपको ABCD का जो क्रम होता है, सीधा क्रम और उल्टा क्रम, ये हमने याद करवाने का आपको प्रयास किया, है ना। और उम्मीद है कि सबको याद भी हो गया, कंफर्म रहिए इस बारे में। और वो अगर सीरियल याद हो जाता है तो उसका यूज़ आप कोडिंग डिकोडिंग में भी करते हैं, क्लासिफिकेशन में करते हैं, एनालॉजी में करते हैं, और वर्णमाला क्रम, है ना, अल्फ़ाबेट सीक्वेंस जो पढ़ते हैं उसमें होता है, और सीरीज़ में आपका होता है। और उसके बाद हमने आपको प्रैक्टिस करवाया स्मॉल लेटर के ABCD जो आपके उसमें रहते हैं, छोटे छोटे A इस तरह के लिखे रहते हैं, और वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाला होता है ना, ये हमने आपको करा दिया है। तो और जिन लोगों का नहीं हो पाया, जो छूट गया है, किसी कारण से नहीं कर पाए हैं, तो आपको करना ये है कि हमारे चैनल पर जाना है, पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस पे जाना है, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना है, लाइक करना है हमारे वीडियोस को, ठीक है। और वहाँ से आपको पढ़ना है। इस सब्सक्रिप्शन का कोई कहीं पर भी पेमेंट का सिस्टम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ना है, ये कोई चार्ज कहीं भी आपको नहीं देना है, क्योंकि हमारी तरफ से यह एक प्रोग्राम है जो फ्री निःशुल्क आपको उपलब्ध कराया जा रहा है कि हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो पूरे रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी आपको करने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ आप जुड़िए और पूरी रीजनिंग को पढ़िए। तो ये जो चीज़ है मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है। अब आगे आज आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको नंबर सीरीज। नंबर सीरीज जो आप पढ़ेंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक बात, मेरी खासियत, मैं आपका रीजनिंग हमसफ़र, और ऐसे सवालों से चर्चा होती है आपसे जो परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं केवल उन्हीं प्रश्नों पर डिस्कशन करता हूं। मेरे एग्जाम्पल, मेरे द्वारा कराई गई प्रैक्टिस, सारी सब कुछ क्या है, पिछली परीक्षाओं में आए हुए सवालों का कलेक्शन होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं आपका नंबर सीरीज। जैसा कि नंबर सीरीज में ये आपको फर्स्ट लेक्चर है। पीछे जो हुए हैं लेक्चर, आपके 5 लेक्चर हुए हैं, ये दोनों ही आपके अल्फ़ाबेट वाले से हुए हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ से सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं हम लोग अपनी पढ़ाई पे। पढ़ाई हम आपको इस तरह पढ़ाएंगे कि आपको ये न हो कि हमें क्या है बीच में से पढ़ाया जा रहा है, कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। कुछ हमारे स्टूडेंट्स नए जुड़े हुए हैं, तो आपको कहीं पर भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, चूँकि हम आपकी सेवा के लिए हैं। कोई समस्या है 95 65 173 102, ये आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर है ना। इसके माध्यम से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉलिंग हमें कर सकते हैं, साथ ही साथ आप यूट्यूब चैनल से हमें मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपकी समस्या है तो आप कर सकते हैं इस तरह से। ये केवल इसीलिए है, पढ़िए बस। और सवालों में आते हैं हमारे द्वारा प्रैक्टिस, केवल एग्जाम के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीरीज जो चैप्टर आपका है ये इम्पॉर्टेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 5 में से एक, यानी अगर 5 सवाल आपसे होते हैं, पेट में हुआ था आपका, है ना, 5 सवाल, सुपर टेट में भी आपसे हुआ था 5 सवाल, लेकिन इस चैप्टर से वहाँ सवाल नहीं बने थे, परंतु महत्व की बात है जहाँ तक, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और आसान है कब, जब 0 लेवल से आप टॉप लेवल तक जाएंगे।
तब ये होगा कि बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगा। और सबसे बड़ा गुरु इसमें, यूट्यूब पर कोई भी आपको चैलेंज करे कि 2 मिनट में, 3 मिनट में, 10 मिनट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। परफेक्ट जानकारी आपको लीजिए, आपकी प्रैक्टिस आपको हीरो बना देगी। ठीक है, हम आपको तरीके बताएंगे और हीरो बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहला जो सिस्टम होता है, हम आज आपको क्या है, सवालों की बात नहीं करेंगे, हम आपको किस तरह के सवाल बनते हैं उनकी चर्चा होगी। तो श्रृंखला जो होती है, इसको हिंदी में बोला जाता है आपका श्रृंखला। इसके टाइप पे हम लोग चर्चा करेंगे। जबकि हम आपसे जब पढ़ रहे थे कैपिटल वाला, स्मॉल वाला हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें बीच बीच में जो मोटी बातें आ रही थी या इंपॉर्टेंट बातें आ रही थी, आपसे चर्चा हो रही थी उनकी, तो फिर उन्हीं को चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, श्रृंखला जो चैप्टर है, इसमें नंबर वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहला है आपका जो सवाल में होता है, यानी रिलेशन जो होता है, कोई श्रृंखला बढ़ती है या घटती है या बदलाव होता है, तो क्या उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, यानी कि गुणा भाग, मतलब क्या गुणा गणित किया गया है, इसको कहा जाता है। तो सबसे पहला जो है, देखिए कोई भी नियम जो है हम आपको बता रहे हैं, ये आपका आंसर कभी नहीं लाएगा, यह आपके सोचने के तरीके को डेवलप करेगा, जो आपको परमानेंट नॉलेज देगा। तो जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, सोचने के तरीके आपके पास ऑलरेडी डेवलप हैं, कुछ नहीं है, आपको समस्या आने वाली है। अब देखिए, पहला हमने आपको कहा धनात्मक। क्या है? धनात्मक। इसको कहते हैं बढ़ती श्रृंखला, और हम आपसे चाहेंगे कि आप इनको नोट डाउन करते चले जाइए। बढ़ती श्रृंखला या धनात्मक क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है, इसको एडिटिव भी कहते हैं, यानी पॉजिटिव या और एडिटिव भी कहा जाता है। अब श्रृंखला देखिए बढ़ती है, तो बढ़ने का मतलब क्या है कि वह जुड़ करके ही बढ़ रही है ना। और बढ़ना दो तरह से होता है, मैं आपको बताऊं, बढ़ना दो तरह से होता है। जैसे 1, 5, 9, 13, 17 है ना। अब देखिए 1 से 17 हुआ है, इसके लिए 5 स्टेप लगे हैं। कितने स्टेप लगे हैं? 5 स्टेप लगे हैं। और अगर मैं कहूँ 1, 3, 9, 27, 81 है ना, तो यहाँ 1 से 5 जाने में, 5वें स्टेप तक बढ़ने की दर कितनी है? 81 गुना है। 1 से 81 हो जाना 81 गुना है ना। और 1 से 17 हो जाना, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, लेकिन बढ़ दोनों रही हैं, बढ़ दोनों रही हैं। तो अंतर क्या है? यहाँ पर क्या है? बढ़ने की दर धीमी है, बढ़ने की दर धीमी है। और यहाँ क्या है आपका? बढ़ने की दर तेज है। बढ़ने की दर धीमी है और बढ़ने की दर तेज है। रीज़न क्या है इसका कि कैसे ये चीज़ें बढ़ सकती हैं? तो बढ़ना दोनों में है, ये तो बात है आपकी, लेकिन यहाँ गति जो है वो धीमी है और तेज है। तो कैसे ये चीज़ें बढ़ती हैं? जो धीमी बढ़ने की गति होती है वह क्या होती है आपकी? एडिटिव होती है। क्या होती है? एडिटिव, यानी जुड़ करके बढ़ना। क्या होती है? जुड़ करके। तो 1 में 4 जोड़े हैं, फिर 4 जोड़े हैं, फिर 4 जोड़े हैं, फिर 4 जोड़े हैं, है कि नहीं? ये तो क्या है? ये बढ़ी तो श्रृंखला, लेकिन जुड़ जुड़ के बढ़ी। तो यह क्या है? धनात्मक है, लेकिन क्या है? ये एडिटिव मेथड से है। कैसे है ये? एडिटिव मेथड से। अब किसी सवाल में यहाँ मैंने मान लीजिए 4-4 बढ़ना हो रहा है ना। किसी सवाल में 5-5 हो सकता है, किसी सवाल में 2-2 हो सकता है।
और बढ़ने के क्या सिस्टम इसकी चर्चा होगी, इसको एक बार नज़र देखते हैं। यहाँ देखिए गुणा 3 है, फिर गुणा 3 है, फिर गुणा 3 है और फिर गुणा 3 है कि नहीं? ये तो बढ़ तो ये भी रहा है, लेकिन बढ़ने की दर जो है तेज है। तो यहाँ क्या है, ये गुणात्मक वृद्धि है। कैसी वृद्धि है ये? गुणात्मक वृद्धि। क्लियर? नोट बनाते चलिए, बड़ी मदद मिलेगी। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कोई आपको कितना भी बताए कि 2 मिनट में तैयार, अब मैगी थोड़ी ना है 2 मिनट में तैयार हो जाएगी, है ना? 2 मिनट में पूरा, 5 मिनट में पूरा। भाई नौकरी पाना एक युद्ध के जैसा है, यानी किसी देश पर विजय पाने जैसा है, जंग जीतने जैसा है। तो जंग की तैयारी 2 मिनट में नहीं होती है। 2 मिनट में जाएंगे और सामने वाला गोली मारेगा और खुश हो जाएंगे वहीं, ठीक है? तो पूरे प्लान से जाना है कि अगर ये सवाल आएगा तो ये तीर मारेंगे, तीर नहीं तोप मारेंगे, है ना? तब आप तैयार होंगे। और शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट का मतलब ये है, सवाल लगाने में शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आपको वाइड प्रिपरेशन करनी है कि कोई क्वेश्चन वाला कोई गोला बंदूक छोड़े, लेकिन आपके पास ऐसी मिसाइलें होनी चाहिए, ऐसे सेंसर होने चाहिए जो सवाल वाले के सवाल जो दाग रहा है ना, उसको उत्तर देके ध्वस्त कर दें। आ जाइए इस पे। अब यहाँ बढ़ने की दर कैसी है? गुणात्मक है। गुणात्मक है तो बढ़ा तेजी से। तो एक ऑब्जर्वेशन आपका ये आएगा कि जब बढ़ने की दर जो है ना, देखिए जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ एक अनुभव, एक्सपीरियंस शेयरिंग हो रही है, न कि आपको टीच किया जा रहा है। एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप श्रृंखला, कोई सवाल आपको मिल गया तो उसमें आप पहले और आखिरी पद का मिलान करिएगा। बढ़ने की दर जो है ना, अगर 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना है 5 स्टेप में तो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर 3-4 स्टेप जाते जाते कोई चीज़ 100 गुना, 50 गुना, 80 गुना हो जाती है तो भाई वो गुणा के माध्यम से ही हो सकता है। तो बढ़ने की दर यहाँ अगर तेज है तो गुणात्मक वृद्धि हो जाएगी। तब हमारा दिमाग कहाँ जाएगा कि श्रृंखला बढ़ाई गई है, कहीं ऐसा तो नहीं गुणा करके बढ़ाया गया है, हो सकता है ना? तो आप इसमें आ जाइए। पहले केवल एडिटिव की बात होगी आपसे, है ना? तो इसमें क्या था रिलेशन? +4 +4 +4 +4, है ना? ऐसे था। तो ये एडिटिव चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं? मे बी +1 +2 +1 +2 +1 +2 हो सकती हैं, है ना? +3 +4 +3 +4 +3 +4 सब एडिटिव है कि पहले में 3 जुड़ा, दूसरे में 4, फिर 3, फिर 4, ऐसे जोड़ के श्रृंखला बढ़ती चली जा रही है आपकी, है ना? अच्छा, उसके बाद ये भी हो सकता है पहले में 1 जुड़ा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठवें में 6, सातवें में 7, ऐसे पद जुड़ते जुड़ते आगे बढ़ जाएं। ये भी तो हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, दर जो है ना बढ़ने की थोड़ा धीमी रहेगी, और यही आपको बताएगा कि जोड़ जोड़ के बढ़ाया गया है ना? चलिए एक सवाल छोटा सा, अभी प्रैक्टिस तो बहुत सारी होगी, एक छोटा सा सवाल जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है और वही हम आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं, है ना? देखिए इसका है पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव एंड, इसको लिख लीजिए बल्कि एंड एडिटिव। पॉजिटिव है लेकिन कैसा है? एडिटिव है। दूसरा भी आपको पढ़ना है जो ना, वो मल्टीप्लिकेटिव भी पढ़ना है। क्वेश्चन नोट करिए आप जरा। 6 है, 12 है, और उसके बाद है आपका 20 है, 30 है, डैश है, डैश का मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क है आपका, और उसके बाद आपका कितना है भाई? 56 है और 72 है। ठीक, ये सवाल जो है आपका बड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2016। देखिए हम बात केवल ना आपसे एग्जाम में आए सवालों की कर रहे हैं, है ना? तो ताकि टेढ़ी भाषा में आपको आपकी औकात पता चले कि आता कितना है
परीक्षा में और हमको कितना आता है। क्लियर है। अब देखिए ये क्या है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। और रीजनिंग जब भी पढ़िएगा बिना विकल्प के मत पढ़िएगा, है ना। और ये जो श्रृंखला पढ़ रहे हैं इसको तो बिल्कुल ही मत पढ़िएगा, बिना विकल्प के इसकी पढ़ाई नहीं होती है। अब विकल्प देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन ये था आपका तो विकल्प में देखिए क्या हो जाएगा, आपके दिया गया है 40 है, 40, 42, तीसरा है आपसे 48, चौथा है आपका 44, है ना। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में 6 से 72 कितना गुना हो गया, 12 गुना हुआ ना, 12 गुना हुआ। अब 12 गुना होने में उसको 7 स्टेप लग गए, तो बहुत ज़्यादा वृद्धि तो नहीं आई है ना। अगर भाई 7 स्टेप जाते जाते कोई चीज़ 50 गुना हो जाती, 50 गुना माने क्या है, 300 यहाँ हो जाता, 300 350 ऐसे ऊपर जाता, 600 हो जाता, तो लगता कि बहुत तेज़ी से ये सीरीज बढ़ी है तो गुणात्मक हो जाती है। तो योगात्मक है ये, योगात्मक हुई ना। ये हिंदी में इसका बहुत बढ़िया शब्द मिला है भाई, इसको लिख लीजिए जरा, योगात्मक, है ना, योगात्मक जो है। तो अब बढ़ी कैसे है, हालांकि यहाँ तो मैं बता रहा हूँ आपको बढ़ने की दर जो है ना, सबसे पहले क्या है, जब कोई सीरीज बढ़ती है तो फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट नंबर कि कितना बढ़ा, हाउ मच का पता करना है। 6 बढ़ा, 8 बढ़ा, 10 बढ़ा, अगला क्या बढ़ेगा, 12 बढ़ेगा, फिर कितना बढ़ेगा 14, फिर अगला बढ़ेगा 16, है ना। तो क्या है ये 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 और 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ 42 होगा ना। इसका मतलब क्या है, विकल्प नंबर 2 जो है आपको चुन लेना है, सही हो जाएंगे आप यहाँ। अब 42 में 14 जोड़ेंगे 56, 56 में 16 जोड़ेंगे 72। और देखिए कैलकुलेटिव स्पीड अपनी बढ़ाइए, जैसे बनिया होता है ना, सब्जी वाला होता है ना, तो सामान देता रहता है और वो जोड़ता रहता है कि इतना हो गया, और जैसे ही पॉलीथीन बंद करेगा बोलेगा भैया 172 रुपया हो गया, है ना। अब बहुत से हिंदी और अंग्रेजी मीडियम वाले होंगे भैया, वो 67 वाले में ना उलझ जाते हैं। ठीक, तो आपकी कैलकुलेटिव स्पीड होनी चाहिए। इसके लिए आपको करना ये है कि जब आप खाली बैठे रहते हैं, कुकर की सीटी बज रही है, दाल पक रही है, तो अगर आप कुछ याद कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं याद कर रहे हैं तो जोड़ते रहिए। 15 15 10 25, 25 में 12 जोड़ेंगे 37, 37 में 18 जोड़ दिया तो हो गया मेरा 55 हो गया। ऐसे क्या है, कैलकुलेटिव स्पीड जो है ये क्या है, मेंटल एक्सरसाइज के जैसा है। तो यहाँ 42 आंसर आ गया, क्लियर है। तो दूसरा विकल्प हो गया आपका। अब देखिए एक चीज़ और हम आपको यही बता देते हैं कि उसको कभी कभी कोई बोल देता है ना कि यहाँ पे ना सीरीज में सब सीरीज है, यानी उप श्रृंखला। ये क्या है, ये तो एक श्रृंखला हो गई, ये क्या है, श्रृंखला है आपकी, श्रृंखला हो गई। इस श्रृंखला में देखिए जो बढ़ोतरी है, जो ये बढ़ा है 6 8 10, है ना, इस रिलेशन में भी रिलेशन है कि हर बार जब भी बढ़ाएंगे 2 2 बढ़ाते चले जा रहे हैं, है ना। 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16 बढ़ता जा रहा है। तो जहाँ सीरीज के अंदर भी आपको रिलेशन मिले ना, तो हालांकि इसकी उपयोगिता कहीं कहीं हो जाती है, पर अगर कोई बोले कि उसमें उप श्रृंखला भी है तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि यार अब श्रृंखला के बाद उप श्रृंखला कौन आ गया ये। तो ऐसी जगहों पर उप श्रृंखला शब्द प्रयोग में आता है, उप श्रृंखला, ठीक है। तो श्रृंखला में भी यानी जो रिलेशन आप निकाले हैं उस रिलेशन में रिलेशन है तो उसको बोला जाता है उप श्रृंखला। क्लियर, यहाँ तक समझ गए हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, आप हेडिंग डालिए। अगली ऋणात्मक, क्या है, ऋणात्मक। अभी फटाफट आप समझ जाएंगे। देखिए एक समझे हैं ऋणात्मक को, इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्टिव,
सब्सट्रैक्टिव। सवाल में जब कोई चीज घटती है, श्रृंखला क्या है, घट रही है। सपोज चलिए इसी तरह मान लीजिए इतना ही पद ले लेते हैं, है ना। अब श्रृंखला क्या है, ये उल्टी हो गई। अभी आप देखें, छोटी संख्या यहाँ थी, बड़ी संख्या इधर थी। अभी क्या हो गया, बड़ी इधर हो गई और छोटी दूसरी तरफ हो गई। तब अब क्या करना है आपको, इसका मतलब क्या है, श्रृंखला घटती हुई चली जा रही है, हैं? अब घटने की दर में देखिए, इसको इधर से उल्टा समझा करिए। 1 2 3 4 5 6 स्टेप में 6 गुना हो गई, कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। तो ये कैसे, मतलब घटोत्तरी जो है, यानी घटना 24 से 4 हो जाना 6 स्टेप लगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगा है ये, है ना। तो घटना जो होता है 2 तरह से होता है, एक तो ऋण के माध्यम से, और दूसरा क्या होता है, भाग वाला। भाग दे के भी तो कोई चीज़ घट जाती है, जैसे गुणा करने से बढ़ती है और जोड़ने से बढ़ती है, तो वैसे ही क्या है, घटाने से और भाग देने से भी कोई चीज़ कम होने लगती है। क्लियर। तो यहाँ क्या होगा, जब श्रृंखला क्या है, एक निश्चित क्रम में घटती जा रही है। अब कैसे पता करेंगे, ऋण 6 हुआ, ऋण 5 हुआ, ऋण 4 हुआ, ऋण 3 हुआ और ऋण 2 हुआ। अगर यही क्वेश्चन मार्क होता तो पूछ लेते क्या आएगा, तो ऋण 1 करते तो यहाँ आपका उत्तर क्या होता, 3 आ जाता। क्या आ जाता, 3 आ जाता। क्लियर। और उसके बाद क्या है, फिर अगर घटाते तो 0 घटता तो फिर 3 हो जाता, है ना। अब क्या होगा, यहाँ 6 घटा है, 5 घटा है, 4 घटा है, 3 घटा है, 2 घटा है, 1 घटा है ना। क्लियर। अब ये घटना कैसे हो सकता है, घटना ऐसे हो सकता है भाई, ऋण 2 ऋण 3, ऋण 2 ऋण 3, ऋण 2 ऋण 3, ऐसे हो सकता है। रिलेशन संबंधों की बात करिए आप। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, ऋण 4 ऋण 5, ऋण 4 ऋण 5, ऋण 4 ऋण 5, ऐसे हो सकता है ना। या ये भी हो सकता है कि पहले में 1 घटा, दूसरे में 2, तीसरे में 3 घटा, चौथे में 4, ये भी हो सकता है। 5वें में 5, 6वें में 6, ये भी घटे। या ये भी हो सकता है कि सब में क्या हो रहा है, ऋण 4 ऋण 4 ऋण 4 ऋण 4 ऋण 4, ऐसे होता चला जाए। तो घटना क्या है, घटना भी जो होता है ना, वो आपका बहुत ज़्यादा नहीं होता, 4 तक 5 तक ऐसे घटना हो सकता है। क्लियर, समझ गए बात को। अच्छा, इस चीज़ को ना हम एक उदाहरण देके आपको बताते हैं कैसे होगा। एग्जाम का सवाल, ये तो वैसे मैंने आपको दे दिया था, अभी एग्जाम का सवाल देखते हैं। अब सोचिए अगर इतना आसान सवाल आ जाए तो मजा ही आ जाए। देखिए सवाल 36, 34, 30 और उसके बाद है आपका 28, फिर है 24, फिर है क्वेश्चन मार्क। एसएससी सीजीएल 2015, ठीक। प्रैक्टिस वो भी एग्जाम के सवालों के साथ। क्लियर है। विकल्प देख लीजिए भाई, इसके लिए बिना विकल्प के मत लगाइएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प। विकल्प नंबर 4 विकल्प है इसके लिए। देखिए 23 है, 20 है, 22 है, 26 है, ठीक। अभी देखिए प्रैक्टिस नहीं हो रही है, अभी केवल जब लड़ाई होती है, हम लोगों ने हकीकत में तो नहीं देखा है, फिल्मों में देखते हैं तो मैप बताते हैं कि दुश्मन यहाँ से आएगा, हम इतनी ऊंचाई पर रहेंगे तो ऐसे गोली मार देंगे, तो वैसे बम फेंक देंगे। वही हो रहा है इस समय, केवल पाठ को घेरा जा रहा है ना। तो क्या होगा यहाँ, देखिए श्रृंखला घट रही है, बहुत तेजी से नहीं घट रही है, ठीक। ऋण 2 है, ये है कि नहीं, ऋण 4,
फिर ऋण 2, ऋण 4, फिर अगला क्या होगा, 2 ही ना घटेगा, -2 -4 -2 -4 -2 -4 ऐसे का होता जाएगा ये। तो यहाँ 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 22 आएगा। तो विकल्प नंबर 3 आपको चुनना पड़ेगा, विकल्प 3 यहाँ से चुन लीजिएगा, तो 22 आपका आंसर हो गया, है ना। ऐसे गिफ्टेड सवाल एसएससी सीजीएल 2015 में पूछ लिए गए हैं, है ना, मज़ा आ जाता बिल्कुल रहते तो। अब देखिए अगला जो है आपका वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव। क्या है, हाँ मल्टीप्लिकेटिव, लिखिए MULTI, मल्टीप्लिकेटिव यानी गुणात्मक श्रृंखला। अभी मैंने इसको बताया भी आपको, धनात्मक जब हम आपको बता रहे थे तो मल्टीप्लिकेटिव की भी थोड़ी सी चर्चा हुई। देखिए इसमें क्या होता है, श्रृंखला बढ़ती है, बढ़ती तो धन वाले में भी थी, लेकिन यहाँ गुणात्मक अलग से क्यों बताया जा रहा है आपको, गुणात्मक इसलिए अलग से बताया जा रहा है कि आप बढ़ने की दर से पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, बढ़ने की दर से पहचानेंगे। क्लियर है। अब देखिए जैसे एक सवाल की बात हम करें, अगर जैसे ये हो 4 8 4 3 12, फिर 4 से कर दो 32, 4 8 3 11, 4 का 4 512। अगला क्या होगा, ऐसे हो जाए ना, छोटा सा सवाल है ये। अब देखिए 2 से 512, 2 से 512 और स्टेप कितने लगे, 1 2 3 4 5, पांचवें स्टेप तक जाते जाते कोई चीज 2 से कितनी हो गई, 512 हो गई। कितना बढ़ गई भाई, लगभग 250 गुना। कितना बढ़ गई, लगभग 250 गुना बढ़ी ना। अब 5 ही स्टेप लगे, अगर भाई इसको 100 150 स्टेप लगते तो भाई ये होता भी कि जुड़ जुड़ के बढ़ रही है, लेकिन 5 ही स्टेप में कोई चीज 250 गुना बढ़ गई। और इतनी तेज वृद्धि कब हो सकती है, कब हो सकती है, गुणात्मक होगा तभी ना। तो क्या है यहाँ, अब ये तुरंत दिमाग में आपके आना चाहिए ये बात कि यार बहुत तेज से बढ़ा है ये, पर तेज से बढ़ा है तो क्या है, गुणा। क्या है, गुणा है। तो गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 और गुणा 4, यानी मल्टीप्लाइड बाई 4 आपको हरदम करना है। क्लियर है। 4 से गुणा करेंगे इसमें तो 4 दूनी 8, 4 1 का 4, है ना, और 4 पंजे 20, ऐसे आएगा 2048 हो जाएगा। तो बढ़ने की दर से आपको यहाँ अंदाजा लगा लेना है कि भाई कि गुणा करके बढ़ा है क्या, बढ़ा तो है लेकिन दर जो है बड़ी तेज है, तो इसका मतलब क्या है, ये गुणा करके बढ़ रहा है। क्लियर। चलिए एक उदाहरण जो परीक्षा में पूछा गया है उसको लिखते चलिए, नोट करते चलिए साथ साथ में। हम वही बात आपसे कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछी गई है। क्लियर। अब देखिए एक सवाल आपसे 5 10 20 40 80, है ना। उसके बाद क्या है, ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ आपसे, SSC LDC 2016 ये सवाल हुआ है। SSC LDC 2016 में आपसे सवाल हुआ है। तो विकल्प भी ले लीजिए भाई, है 140, दूसरा है 150, तीसरा है 120, चौथा है 160, है ना। अब देखिए 5 से 80, 16 गुना, स्टेप कितने लगे, 1 2 3 4 5, है ना। लेकिन देखिए जो गुणात्मक वाला होता है ना उसको अगर हम लोग धनात्मक विधि से लगाएं तो भी लग जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ देख के लगे 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 दूनी 160, तो चौथा विकल्प आपका यहाँ 160 भर दिया जाएगा भाई, आ जाएगा। चौथे को आप काला कर देंगे ऐसे, है ना, चौथा सही हो जाएगा। इसमें क्या है, गुणा 2 हो रहा है हर बार,
ठीक है। लेकिन हम आपको देखिए भारत देश में रहते हैं तो सवाल का नियम भी बताएंगे आपको और जुगाड़ भी बताएंगे, है ना। तो जब बुद्धि प्रेशर में आकर के या किसी भी कारण से फेल हो जाए, ब्रेक फेल हो जाए बुद्धि का, तो आप जुगाड़ लगा के उसको लगा सकें, है ना। उसकी भी चर्चा हम आपसे करते हैं। लेकिन जुगाड़ ना थोड़ा मशक्कत करनी पड़ती है। कैसे होगा? 5 बढ़ा, है ना, 10 बढ़ा, 20 बढ़ा, 40 बढ़ा, क्यों यही नहीं बढ़ रहा है? तो कितना बढ़ रहा है? अगला क्या बढ़ेगा भैया? 80 बढ़ेगा। कैसे? इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि 5, 5, 10, यानी जो गिनती है उसी गिनती में उसी गिनती को जोड़ देना है और जोड़ करके अगला मिल जा रहा है, हमको मिल जा रहा है ना। 10, 10, 20, 20, 20, 40, 40, 40, 80, 80, 80, 160, है ना। हाँ, तो तब भी क्या हो गया? ये देखिए भारतीय जुगाड़ से आया है सवाल, कोई टेक्निक नहीं, जुगाड़ से आया है। तो जब आपको कभी ऐसा लगे कि सवाल आप गुणा भाग इधर उधर करके, है ना, जोड़ के नहीं लगा पा रहे हैं, तब जुगाड़ पे जाना है, कितना बढ़ रहा है ना, वो ऐसे पता कर लेना है। ठीक है। अगला देखिए, ये आपको गुणात्मक श्रृंखला समझ में आ गई। और ये गुणा जो होना है ना बच्चा, देखिए वैसे ही है, सिंपल है भाई। गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। या किसी सवाल में गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 हो सकता है। किसी सवाल में गुणा 4 गुणा 4 हो सकता है ना, गुणा 4 ऐसे हो। और किसी सवाल में हो जाए गुणे 2 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 4, ऐसे भी तो हो सकता है। 2 संख्याओं को अल्टरनेट करके गुणा किया जाए। तो ऐसे भी हो सकता है कि गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 हो सकता है। कैसे? पहले में 1 से गुणा, दूसरे में 2 से गुणा, तीसरे पद में 3 से गुणा, चौथे पद में 4 से गुणा, हो सकता है नहीं। जो भी नियम हो रहा है, बातें हो रही हैं, ये आपकी संकल्पना को बढ़ाने के लिए हो रही हैं। क्लियर है? प्रैक्टिस तो होगी, धुआंधार होगी, लेकिन पहले तीर धनुष एकदम ना हथियार रेडी कर लीजिए, ताकि हमें बताने की ज़रूरत आपको न पड़े। आप खुद लगा दें कि भाई इतना हमको तैयार किया गया है, हम लगा देंगे। क्लियर? 3 तरह का हो गया। चौथा देखिए, चौथा नंबर डिवीजन, DIVISION, भागात्मक या भाग विधि वाला, भागात्मक या भाग विधि वाला। इसको देखिए जरा, देखिए भागात्मक या भाग विधि जो होती है उसमें क्या होता है कि श्रृंखला जो होती है वो घटती है, श्रृंखला घटती है। घटने का 2 क्रम है। एक आपको क्या है कि घटाने के माध्यम से घटती है, जो आपका सब्सट्रैक्टिव मैंने आपको बताया, और डिवीज़न वाला भी होता है। कैसे होगा इसको देखिएगा, ज़रा गौर करिएगा कि मान लीजिए अभी उसी सवाल का हम अल्टरनेट आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। जो गुणात्मक आप लगाए तो उसी का अल्टरनेट दे दे रहे हैं, ठीक है। या ऐसे कर लेते हैं, हाँ चलिए, 81 है, 27 है, 9 है, 3 है, ठीक। अगला यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सवाल हो रहा है आपसे, तो इसको उल्टा करना है ना। या यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि 243 भी लिख सकते हैं आप, हो जाए जैसे। तो 243 से 3, देखिए 3 से 243 कितना है? लगभग मुझे लगता है 81 गुना है ये। और स्टेप कितने हैं? 1 2 3 4 5 स्टेप जाते हैं। इतना बड़ा, इतना जो है कि घट गया कोई चीज़, तो क्यों घट गया भाई? इतना तेज घटा है तो क्या होगा? वहाँ पे भाग होगी। क्या होगा? भाग होगी। जैसे इस क्वेश्चन में हर बार मैंने क्या किया है, डिवाइड बाई 3, तो यहाँ डिवाइड बाई 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 1 आ जाएगा, है ना। चलिए अच्छा, अब 1 जब आ जाएगा तो कैसे कैसे हो सकता है? देखिए, किसी में भाग 3 ऐसे बार बार हो, या भाग 4
भाग 4 ऐसे से हो, या ये भी तो हो सकता है पहले में भाग 1, दूसरे में भाग 2, तीसरे में भाग 3, चौथे में भाग 4, ऐसे हो सकता है। अरे भाग जब दशमलव वाला आता है ना, जो कि बैंकिंग में ज़्यादा पूछा जाता है, दशमलव वाला, तो वहाँ भाग इसी तरह की होती है, ये वाली। ठीक, श्रृंखला घट रही है और तेजी से घट रही है, तो वहाँ पे पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 ऐसे भाग होता है, मोस्ट प्रोबेबल। क्लियर? चलिए एक उदाहरण एग्जाम वाला, एक उदाहरण एग्जाम वाला देखिए, है ये आपका 1200, ऐसे नहीं है, चलिए 6000 वाला कर लेते हैं। 6000, फिर 1200, फिर है आपका 300, फिर है 100, फिर है आपका 50। अगला यही आपसे पूछा जा रहा है, ये सवाल हो रहा है आपसे एसएससी 2009 में। कब हो रहा है? एसएससी 2009 में क्वेश्चन हो रहा है ये आपसे। तो देखिए 50 से 6000 कितना है? लगभग 120 गुना है। और स्टेप कितने लगे हैं? 1 2 3 4 5 स्टेप के। तेजी से ये श्रृंखला घटती जा रही है ना, तो तेजी से घट रही है, तो क्या है, यहाँ तो हम हेडिंग में पढ़ा रहे हैं कि भाई भाग वाला आपको बता रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि भाग वाला ही होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, तेजी से घटा है। अब तेजी से घटा है तो क्या हो सकता है? भाग 5 है, भाग 4 है, भाग 3 है, भाग 2 है, तो अगली बार क्या होगा? भाग 1 होगा। तो 50 में 1 से भाग देंगे तो आपका जवाब क्या मिलेगा? आपको 50 मिलेगा। यहाँ अगर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो दिए गए हैं वो आपको पहले में 45, दूसरे में 40, तीसरे में 50 और चौथे में 35 दिया गया है। क्लियर? तो आपका क्या जवाब हो जाएगा? तीसरा विकल्प आप जो क्या करेंगे, यहाँ चुन लेंगे। ठीक बात है ना। तो आपने 4 तरह के सवालों को सीखा। श्रृंखला में 4 तरह के रिलेशन हैं, उनको आपने सीखा है। कौन कौन सा? धनात्मक, ऋणात्मक, गुणात्मक, भागात्मक, है ना। यानी एडिटिव, सब्सट्रैक्टिव, मल्टीप्लिकेटिव एंड डिवीजन। क्लियर? अब आपको एक और मैं हेडिंग बता दे रहा हूँ, उसमें क्या होता है, आपको इसमें सवाल की प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे आज। इसमें देखिए क्या होगा, मिक्स्ड, उसको लिखिए मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होता है कि पहला धनात्मक, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे मत करिए, चलिए धनात्मक, ऋणात्मक। क्लियर? धनात्मक, ऋणात्मक, यानी एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, हो सकता है कि नहीं। ठीक, जैसे इसके लिए आप लिख सकते हैं +3 - 2 +3 - 2 +3 - 2। नंबर कुछ भी घटना बढ़ना हो सकता है कि नहीं। एक बार जुड़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर जुड़ रहा है, फिर घट रहा है, हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, मिक्सअप वाले में पहले माइनस फिर प्लस हो सकता है। ये क्या है आपका -4 + 3 -4 + 3 -4 + 3, ऐसे हो सकता है। या यूं भी कह सकते हैं कि पहले 4 घटा, फिर 4 बढ़ा, फिर 4 घटा, फिर 4 बढ़ा, ऐसे हो सकता है ना। अच्छा, तीसरा देखिए, धनात्मक ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक धनात्मक हो गया। अब धनात्मक और गुणात्मक, ये भी तो हो सकता है मिक्स वाले में। इसको हम आपको बता दे रहे हैं, इसके सवालों की चर्चा आगे होगी आपसे, है ना। क्या होगा कि पहले एडिटिव है ना, तो +2 × 2 +2 × 2 +2 × 2। क्लियर? हो सकता है। चलो, चौथा मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, यानी गुणे 3 धन 3 गुणे 3 धन 3, ऐसे हो सकता है।
हो सकता है ना। चलिए 5 नंबर देखिए आप कि ऋण के साथ गुणा, ऋण 2 गुणे 3, ऋण 2 गुणे 3, ऋण 2 गुणे 3 हो सकता है सवाल में। फिर 6वां देखिए आप, गुणा के बाद घटाना हो, गुणा के बाद घटाना हो सकता है ना। तो क्या होगा इसमें, गुणे 3 सॉरी गुणे 2 ऋण 3, गुणे 2 ऋण 3, गुणे 2 ऋण 3 क्रमागत तौर पर से चलता रहे। 7वां क्या हो सकता है, इसमें बहुत सारे हैं है ना, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि जो ज़्यादातर होती हैं। देखिए गुणा और भाग, गुणा और भाग कैसे होगा, गुणे 2 भाग 3, गुणे 2 भाग 3, गुणे 2 भाग 3 हो सकता है। अच्छा 8वां देखिए, भाग के बाद गुणा है, भाग के बाद गुणा है, क्या होगा, भाग 2 गुणे 3, भाग 2 गुणे 3, भाग 2 गुणे 3 हो सकता है ना। इस तरह के क्या है, ये मिक्स्ड वाले ना बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर है, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें और भी होते हैं भाई, जैसे भाग को के साथ जोड़ हो जाए, जोड़ और भाग एक साथ आए, या जोड़ ये भाग और घटाना एक साथ आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके अंदर एक संकल्पना यानी कि सोचने की क्षमता, तरीके आपको बताए जा रहे हैं कि सवालों में ऐसा हो सकता है। बाकी जब आप सवाल लगाएंगे तो गुरु सबसे बड़ा अनुभव होता है, वही आपको सिखाएगा, है ना। हीरो बनना है, प्रैक्टिस करिए। चलिए अब आपको करना ये है, होमवर्क आप समझ लीजिए अपने लिए, आपको वर्ग और घन याद कर लेना है। वर्ग कम से कम 1 से 50 तक और घन कम से कम 1 से 30 तक। ये होमवर्क है आपके लिए, याद कर लीजिए। होमवर्क ही नहीं है, कंपटीशन में जाने की ना बहुत ज़रूरत है इसकी। और ज़रूरत जानते हैं क्या है, आता सबको है भाई, गुणा करके लगा लेंगे। अभी बोलेंगे कि याद करने की क्या ज़रूरत है, गुणा करके लगा लेंगे, लगा लीजिए गुणा करके। लेकिन जितनी देर में आप गुणा करेंगे उतनी देर में आपका 2 सवाल 3 सवाल हो जाना चाहिए था, है ना। लड़ाई आने न आने की नहीं है, सबको आता है। लड़ाई है टाइम की, समय की लड़ाई है। आप उसी सवाल को 4 सेकंड में भी लगा सकते हैं, 7 सेकंड में लगा सकते हैं, कोई है 4 मिनट भी लेगा तब भी नहीं लगा पाएगा, या लगाएगा तो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लगा देगा, तो आप उससे आगे निकल जाएंगे ना। तो ये चीज़ें अगर याद रहेंगी तो आपके रीजनिंग के साथ साथ मैथ में जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे ना, वहाँ मिलेगा आपको, बहुत मदद करेगा आपको। याद कर लीजिए, ठीक है। मैथ के अलावा रीजनिंग में भी यूज होगा। मैथ में जब आप लगाएंगे ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे ना, ठीक, तो उसमें जनरली आता है कि 26/28 की घात 4, है ना, या घात 3 मान लीजिए, वो एन टाइम जब हो गया मान लो। अब किसी को 26 का तो याद है, वो ने तुरंत लिख दिया, है ना, और किसी को याद नहीं है तो 26 गुणे 26 ये निकालेगा, जो आएगा फिर 26 करेगा, है ना। आ रहा है भाई आपको, लेकिन ये क्या है, टाइम जा रहा है ना, तो टाइम बचाइए। कम से कम 30 तक का घन और 50 तक का वर्ग याद कर डालिए। क्लियर है, यहाँ तक आपको पढ़ना है और इसको बस सीखना है। अभी ये आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, प्रैक्टिस आपको करना है। जो अल्फ़ाबेट वाला आप इसके पहले पढ़ रहे थे ना, ठीक, कैपिटल स्मॉल वाला, उसकी प्रैक्टिस करके उसको कंफर्म कर दीजिए कि अब दोबारा हमको उसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक। अगेन आई रिक्वेस्ट यू all kindly subscribe my channel for free so that you can get mixed or attached with me for your complete preparation of reasoning section. Clear है?
यानी आप हमसे जुड़ करके रीजनिंग की पूरी तैयारी करिए निःशुल्क, और यह सेवा भाव से चलाया गया एक कार्यक्रम महज है और कुछ भी नहीं। क्लियर है? आपको होमवर्क है, उम्मीद है आप कर लेंगे, इतना आपके फ़ायदे के लिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है? और मिल जाएगा आपको किताबों में, ये मिल जाएगा। और वही है, आपको हम अगर आपको 1 का वर्ग लिखिए, 2 का वर्ग लिखिए तो क्या है, ये टाइम जो है ज़्यादा लग जाएगा आपको। फिर इसके आगे कल चर्चा होगी कि और क्या रिलेशन होते हैं श्रृंखला में। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।